जिस समय सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का वर्णन हुआ, तो कल की कथा में मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी की दाईं और बाईं भुजा से मनु और शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा से 5 संतानों के 2 पुत्र 3 कन्या, 3 पुत्रियां। पुत्रियों के बारे में तो मैंने कल बता दिया, और जो 2 पुत्र हुए आइए उनके बारे में जानते हैं। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद छोटे थे। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी पत्नी थी महाराज? कल बताया था मैंने। परीक्षित महाराज, ऐसा नहीं कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। कल की कथा में मैंने बताया था, इसीलिए बताया था कल की कथा में कि ताकि मैं आज पूछ सकूं, याद है कि नहीं। उत्तानपाद की पत्नियों का नाम क्या था? 2 रानियां थी। कौन कौन सी थी? सुनीति और सुरुचि। हमारी नवलदेव मैया जो एकपति महाराज की धर्म पत्नी है, ये तब भी ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, आपको ध्यान से सुनना होगा, जवाब आप लोग दोगे और जो समझदार होंगे वही इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन सुनना सभी, ध्यान से सभी सुनना, तो शायद सब लोग जवाब दे सकें। ठीक है? एक सुनार था। पहले कहानी को सुनना, बाद में जवाब पूछूंगी। एक सुनार था, तो सुनार सत्संग सुनने जाता था। राम जी की कथा होती, भागवत होती, सत्संग होता तो सुनने जाता था। और सुनार भी था। तो एक दिन उसने 2 सोने की मूर्ति, दुर्वासा ऋषि की 2 सोने की मूर्ति बनाई, 40-40 किलो। कितने किलो? 40-40 किलो की 2 सोने की मूर्तियां बनाई। और दोनों सोने की मूर्ति बनाने के बाद वो दोनों सोने की मूर्ति सुनार ने एक चौराहे पर खड़ी कर दी। ऐलान कर दिया, काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। सुनार ने कहा कि इस समाज में कौन ऐसा है जो ये बता सके ये दोनों मूर्ति दुर्वासा ऋषि की है, और दोनों मूर्ति सोने की है, और दोनों ही मूर्ति 40 किलो की है। लेकिन कोई हमें ये बताए इसमें से एक मूर्ति 5000 की है और एक मूर्ति 1 लाख की। तो इसमें से बताइए कौन सी मूर्ति 5000 की और कौन सी 1 लाख की? तो एक संत जी आए। संत जी ने सुनार को पहचान लिया कि ये तो राम भक्त दिख रहा है। उसने कहा भैया मैं बताऊंगा। ठीक है महाराज। संत जी ने एक सुतली ली। सुतली तो जानते हो ना? हाँ। संत जी ने एक सुतली ली। सुतली लेकर के पानी में भिगोई। पानी में भिगोने के बाद जो सोने की मूर्ति थी उसके इस तरफ कान में डाली, कान में इस तरफ डाली, और वो सुतली इधर से निकल गई। फिर दूसरी मूर्ति में उन्होंने सुतली भिगोई। अब दूसरी मूर्ति में उन्होंने वही सुतली डाली कान में। तो वो सुतली कान में डाली तो वो जाकर के अंदर उतर गई। तो बताइए कौन सी मूर्ति 1 लाख की है और कौन सी 5000 की? अच्छा, और कोई बताइए, बताओ। अच्छा, जो अंदर गई वो कितने की है? 1 लाख की। अच्छा, और कोई है बता सकते? परीक्षित महाराज,
आप तो पता नहीं बैठे हो, पता ही नहीं चलता कि कथा सुन रहे हैं कि ना सुन रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। व्यास जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बताइए, आप भी बताओ। जो हमारे दादाजी ने, भाइयों ने जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया। जो सुतली अंदर गई वो 1 लाख की है, और जो इधर से सुतली डाली और इधर निकल गई वो कितने की है? 5000 की। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसी प्रकार कथा में आए हुए लोग बैठे होते हैं, जो इधर से तो सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, और जो एक बात जो इधर से सुन के हृदय में धारण करते हैं वो मान लो 1 लाख की बात है, तो वही 1 लाख की मूर्ति थी। इसलिए महाराज ये कथा हो रही है। अब कितने दिन बचे भैया? कथा के कितने दिन बचे? 3 दिन बचे। अब कम से कम 3 दिन में ही कुछ ऐसा ले जाओ यहाँ से, ये नहीं कि इधर से सुनो इधर से निकाल दो। बोलिए भागवत महापुराण की। ये जो ध्रुव जी की कथा है सब जानते हैं, जानते हो ना कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की तपस्या की और भगवान के दर्शन पाए, और आज भी ध्रुव तारा बन के चमकते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या, इसका निचोड़ क्या निकला, ये कभी जाना? इस कथा से क्या निष्कर्ष निकलता है? ये कथा ध्रुव जी की भगवान ने बनाई क्यों? मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन ध्यान से सुनना। आप लोग यदि ध्यान से सुनोगे तो शायद आपको इस कथा से कुछ मिले, और कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनना थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में तो सबको ही जानता है, लेकिन शुरू में इसका निचोड़ है और अंत में निचोड़ है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। ये जो उत्तानपाद है, उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी? 2, सुनीति और सुरुचि। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। अब यहाँ जितने बैठे हम और आप सब कौन है? उत्तानपाद। कैसे हुए उत्तानपाद? उत्तानपाद का मतलब होता है उत ऊर्ध्व यस्य उत्तानपादः, अर्थात पादः माने पैर, जो 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते, पैर ऊपर होते सिर नीचे होता है। तो जिन व्यक्ति के पैर माँ के गर्भ में ऊपर होते वही उत्तानपाद होते। तो हम सब के पैर माँ के गर्भ में ऊपर थे, तो हम सब कौन हुए? उत्तानपाद। अकेले वो राजा उत्तानपाद नहीं थे, उन्होंने तो केवल एक कथा बना दी हम लोगों को समझाने के लिए। भगवान ने भी, अब कहने का भाव ये कि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो डायरेक्ट जेलों में जाकर के अपनी मां को छुड़ा सकते थे और डायरेक्ट जाकर के कंस का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने लीला क्यों दिखाई? हम सभी को दर्शाने के लिए, हम सभी को संकेत कर देने के लिए, हम सब सचेत हो जाएं, इसके लिए भगवान ने लीला दिखाई थोड़ी थोड़ी। इसी प्रकार महाराज उत्तानपाद जो जिनकी लीला है, कथा है, ये तो सिर्फ दर्शाई गई है, लीला दिखाई गई है, लेकिन सत्य बात तो ये है कि ये कथा हमारी और आपकी है। उत्तानपाद वो नहीं, हम लोग हैं, और पत्नियां उत्तानपाद की 2 थी, सुनीति और सुरुचि, तो 2 पत्नियां हमारी भी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। कौन कौन सी? एक बुद्धमानी और दूसरी मनमानी। बुद्धमानी कौन है? सुनीति। और मनमानी कौन है? सुरुचि। जिसके कारण महाराज उत्तानपाद ने मनमानी के कारण, रुचि के कारण, सुरुचि के कारण घर से नीति को निकाल दिया, माने सुनीति को निकाल दिया, बुद्धिमानी को घर से निकाल दिया। हम लोग भी तो वही कर रहे हैं।
हम कौन सी कसर छोड़ रहे हैं भाई? आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दोनों के नाम के आगे से सुनीति और सुरुचि, दोनों के नाम के आगे से यदि सु हटा दिया तो क्या बचा महाराज? सु हटाने के बाद क्या बचा? नीति और रुचि। तो इस समाज में भी दो ही प्रकार के लोग हैं। एक वो जो नीति के अनुसार चलते, और जो नीति के अनुसार चलेंगे वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाते। और जो रुचि से चलते, अपनी मनमानी से चलते, उनके साथ क्या होता है? उत्तम की तरह। उत्तम के साथ क्या हुआ? उत्तानपाद जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, और सुनीति का पुत्र ध्रुव था। उत्तम के साथ क्या हुआ? उत्तम यक्षों से लड़ बैठा, युद्ध में मारा गया, ना तो राज्य मिला, ना लोक मिला, ना परलोक। और ध्रुव जी मैया सुनीति के पुत्र है, नीति के पुत्र है, बुद्धिमानी के पुत्र है ध्रुव जी। इस समाज में दो ही प्रकार के लोग हैं प्यारे। एक वो जो अपनी रुचि से चलते हैं, और दूसरे वो जो नीति के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। मान लीजिए कि किसी के घर में झगड़ा हो जाए, और झगड़ा होने के बाद हम दूसरे के घर में जाते हैं झगड़ा देख करके, भाई इसके घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? हम दूसरे के घर में जाकर के दूसरों को समझाएंगे, अरे भैया झगड़ा मत करो, झगड़ा करना बुरी बात है। समझाते हैं कि नहीं समझाते हम लोग? हम दूसरों को उपदेश देते हैं, अरे भैया झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करना बुरी बात है, प्रेम से रहना चाहिए, ये नहीं वो करो, वो नहीं ऐसा करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? दूसरों को उपदेश देते हैं नीति पर चलने का, शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए हम दूसरों को उपदेश देते हैं। और हम क्या करते हैं संसार में? हम अपनी मनमानी करते, हम अपनी रुचि से चलते। तो भाई जब हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं तो उसका पालन हमें भी तो करना चाहिए। लेकिन नहीं, संसार में यही हो रहा है। विवेक से यदि विचार करके देखा जाए तो नीति कहती है भैया, नीति कहेगी कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले। और 2.5 घड़ी कितनी मिनट की? एक घड़ी 24 मिनट की होती है। एक घड़ी 24 मिनट की। तो शुभ मुहूर्त कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त। सूर्य निकलने के 2.5 घड़ी पहले हमें जाग जाना चाहिए। नीति यही कहती है। बाद में फिर सो जाओ, भले बाद में सो जाओ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद थोड़ा टहल लो। ज्यादा नींद सता रही है तो थोड़ा टहल लो, टहलने के बाद फिर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। सूर्य उदय और अस्त पर जो विश्राम करते माता लक्ष्मी उन्हीं का परित्याग कर देते, वो श्रीहीन हो जाते हैं। श्री के भी कई अर्थ हैं। श्री माने शोभा, श्री माने संपदा, श्री माने सम्मान, श्री माने राधा रानी। ये सभी स्वरूप किसके? माता लक्ष्मी के। सूर्योदयस्य च अस्त तस्म समये शयानम् लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्र पाणि। श्लोक कह रहा है सूर्योदयस्य च अस्त तस्म समये शयानम् लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्र पाणि। यदि ये दोष भगवान विष्णु के अंदर भी आ जाए ना तो माता लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चली जाएंगी, उनको भी नहीं बख्शेंगे। ये बात तय है। माता लक्ष्मी उनको भी नहीं छोड़ती।
और माता लक्ष्मी वासना कहाँ करती है? माताओं खासकर आपके लिए है ये बात। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ साफ सफाई होगी। माता लक्ष्मी और कुलक्ष्मी ये दो बहनें थी। माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के साथ विश्राम करती थी तभी कुलक्ष्मी वहां पहुंच जाती थी। माता लक्ष्मी ने कहा कि जब मैं अपने पति के साथ विश्राम करती हूँ तभी तू क्यों आती है? कुलक्ष्मी ने कहा जैसे तेरे पति हैं मैं चाहती हूँ मुझे भी ऐसे ही पति मिले, और तो और मैं भी तेरे पति को पाना चाहती हूँ। तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। माता लक्ष्मी ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पति के लिए ये गंदे विचार। तो माता लक्ष्मी ने कुलक्ष्मी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तेरी वासना वही होगी जिस घर में मलच्छपन होगा, साफ सफाई नहीं होगी, झूठे बर्तन पड़े होंगे, जहाँ गंदगी होगी वहाँ तेरी वासना होगी। ये हमारा श्राप है। इसलिए देखा होगा माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरणों की तरफ मिलेंगे, पांव पकड़े हुए। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के पैरों पर गंदगी ना आ जाए और कुलक्ष्मी फिर यहाँ ना आ जाए। इसलिए अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। और उन घर में तो भगवान कभी नहीं जाते जिस घर में कुछ माताएं जब भोजन बनाती, भोजन पकाते समय, आप लोग चाहते हो ना कि हमारे घर भी भगवान आए? चाहते हो ना? भगवान को यदि बुलाना है तो हमें अपनी रसोई को कभी झूठा नहीं करना चाहिए। कुछ माताएं भोजन बनाएंगी तो भोजन बनाते समय जब सब्जी बनाती हैं तो सब्जी बनने के बाद जो बासी रोटी रखी होती है, बासी रोटी को लेकर के और सब्जी जो बनाई वही सब्जी परोस करके बैठ गई, चखने लगती कि देखे सब्जी कैसी बनी है, खाने लगती है वहीं पर। इससे क्या होता है? हमारी रसोई झूठी हो जाती है, सब्जी झूठी हो गई, रसोई झूठी हो गई, तो कैसे भगवान आ सकते हैं प्यारे? भगवान नहीं आ सकते। कुछ माताएं होती हैं भोजन बनाने के बाद, रोटी भी बनाने के बाद आटे के हाथ सने हुए हैं, हाथ भी नहीं धोए और भोजन परोस करके खाने बैठ गई, सोचती काम बाद में कर लेंगे, पहले भोजन कर लेंगे। तो रोटी बनाने के बाद हाथ आटे के सने हुए और भोजन परोस के वही खाने लगी और बर्तन वही के वही पड़े हैं। खाने के बाद शरीर में आलस आ गया और जाकर के लेट गए। इस घर में ऐसे ही फैला हुआ है, झूठे बर्तन पड़े, कैसे भगवान आ सकते हैं? इसलिए प्यारे कहेंगे हमने आंगन नहीं बुहारा, तभी भाव के साथ बोलेंगे। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी भी भोजन करें। और एक बात और बताऊं मैं, जब सर्दियों के दिन आते हैं, माताओं बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपकी अच्छाई के लिए बता रही हूँ। हमारी जो बड़ी बूढ़ी मैया हैं, उन्हें बहुत ज्ञान है, वो कभी ऐसा नहीं करती। जो आजकल की जो पढ़ी लिखी बहुएं आ रही है ना, नई नई बहुएं, क्या कर दिया भैया? राधे श्री राधे। जो आजकल की नई नई पढ़ी लिखी बहुएं आ रही हैं, सर्दियों के दिनों में फर्श पकता है, फर्श है घर में, तो भोजन बनाएंगे तो पैर में चप्पल पहने हुए भोजन बनाती हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। या तो खैर मैंने किसी को नहीं देखा,
सच बताऊं तो। लेकिन यदि कोई करते भी हो तो उनसे निवेदन है कि पाँव में चप्पल पहन के कभी रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लक्ष्मी का स्वरूप हो, भगवान विष्णु का स्वरूप यदि पति बताया है तो स्त्रियां भी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आप लक्ष्मी के समान हो, और माता लक्ष्मी के अंदर तो ये विचार नहीं थे। यदि आप लक्ष्मी का स्वरूप हो, स्त्रियां माता सीता और लक्ष्मी का रूप है, तो माता सीता और लक्ष्मी के अंदर ये गुण कभी नहीं थे, तो क्यों राक्षसों वाले काम करते हैं? प्यारे, हमेशा अपनी रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, तभी तो लक्ष्मी प्रवेश करेंगे, तभी तो भगवान